हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग जो स्टार्ट किए थे टॉपिक झारखंड का उद्योग, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस टॉपिक से जो है जेपीसी का पीटी में कितना मार्क्स का आने वाला है, 10 मार्क्स का आने वाला है और 5 क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग स्टार्टिंग कर चुके हैं और जिसमें हम लोग जो है लो इस्पात उद्योग को देखे, फिर हम लोग एल्यूमिनियम उद्योग को देखे, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोग सीमेंट उद्योग, एचईसी, ये सब देख चुके हैं। आज हम लोग कुछ अन्य प्रमुख उद्योग के बारे में देखेंगे, तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो झारखंड में स्थापित जो प्रथम आधुनिक उद्योग था वो आपका लौह इस्पात उद्योग था। और ये जो लौह इस्पात उद्योग है ना, ये आपका भारत में भी प्रथम है, ठीक है। यानी भारत में जो पहला लौह इस्पात उद्योग है ना, वो आपका है झारखंड का प्रथम लौह इस्पात उद्योग, जो कि 1907 में आपका जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। और डियर, ये जो लौह इस्पात उद्योग है ना, इसका 2 इकाई है। एक है आपका जमशेदपुर में, याद रखिएगा, और एक आपका कहाँ है, बोकारो में है, ठीक है। तो इसी को हम लोग टिस्को भी कहते हैं। ये इसको किस नाम से जानते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं। और पता है ये कहाँ है, ये आपका ना स्वर्णरेखा और खड़खई नदी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टिस्को जो है किस नदी के संगम पर स्थित है। तो याद रखिएगा, स्वर्णरेखा खड़खई नदी के संगम पर स्थित है। और इस ये डेट आपका स्थापना जो है ना 1907 में हुआ था, ये टिस्को का, ठीक है। जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था जमशेदपुर में। लेकिन इसमें ना आपका उत्पादन जो है 1911 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, उत्पादन कब हुआ था, 1911 में हुआ था। और ये भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर जो है, ये आपका जमशेदपुर में है। ये भी क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। और डियर, एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो टिस्को को जो लोहा का जो जरूरत होता है ना टिस्को को, उसको कहाँ से मिलता है। तो ये इसको ना नोआ मुंडी से मिलता है, ठीक है। और नोआ मुंडी कहाँ है डियर, तो नोआ मुंडी जो है ना, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। और आपका उड़ीसा से मिलता है। उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है आपका गुरु महिसानी, यहाँ से इसको ना लोहा मिलता है। और कहाँ से मिलता है, नोआ मुंडी से, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। किसको मिलता है, तो टिस्को को मिलता है। और टिस्को को डियर कोयला का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो ये कोयला कहाँ से मिलेगा, ये आपका झरिया से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा टिस्को को और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके अलावा टिस्को को ना चूना पत्थर की ज़रूरत पड़ती है, और डोलोमाइट का, ठीक है। डोलोमाइट याद रखिएगा, चूना पत्थर, डोलोमाइट। और इसके साथ साथ फायर क्ले, ठीक है। ये सब कहाँ से मिलता है, तो ये सब इसको उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से मिलता है। उड़ीसा से ही मिलता है सुंदरगढ़ जिला, ठीक है। और जो पानी का ज़रूरत होता है वो कहाँ से मिलेगा, तो अभी हम लोग बोले थे ना कि वो स्वर्णरेखा खड़खई नदी के संगम पे स्थित है, तो उसको इसी नदी से मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा। तो डियर, यहाँ पे हम लोग टिस्को के बारे में इतना पढ़े, ठीक है। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि आपका जो बोकारो संयंत्र आपका सॉरी बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ना, इसकी स्थापना आपका 1964 में हुई थी। कब हुआ था, 1964 में। लेकिन इसका उत्पादन जो है ना 1972 में स्टार्ट हुआ था। ये दोनों डेट याद रखिएगा। और ये जो बोकारो इस्पात संयंत्र है ना, ये सेल के अधीन काम करता है, ठीक है। और इसको जो यानी ये आपका जो बोकारो इस्पात संयंत्र है, इसको जो कोयला का ज़रूरत होता है, ये कहाँ से मिलता है, तो ये आपका झरिया से मिलता है, ठीक है। आपको टिस्को को भी झरिया से मिल रहा था ना, तो इसको भी झरिया से मिलता है। और डियर, और एक बात याद रखिएगा कि इसको जो लोहा मिलता है ना, लोहा कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा, लौटती हुई मालगाड़ी, ठीक है। ये आपको दिया हुआ रहेगा, लौटती हुई मालगाड़ी, लौटती हुई मालगाड़ी से इसको लोहा मिलता है, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ गए। अब ये हम लोग देखते हैं, जैसे विस्फोट उद्योग देख चुके हैं कि आपका, और विस्फोट उद्योग कहाँ है डियर, तो ये आपका भारत का सबसे बड़ा विस्फोट उद्योग जो है ना, कारखाना, ये आपका गोमिया में है, पता है, गोमिया। और ये गोमिया कहाँ है पता है आपको, ये गोमिया ना आपका बोकारो में है, ठीक है। ये जो है आपका झारखंड का सबसे बड़ा आपका विस्फोट उद्योग है। सॉरी, झारखंड का ही नहीं है, यह भारत का सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना जो है गोमिया में है, ठीक है। और डियर, आपको पता है ये जो सिंदरी है, ठीक है, सिंदरी, ये किस लिए जाना जाता है, सिंदरी कहाँ है, सबसे पहले ये बताइए। तो सिंदरी जो है ना, ये आपका धनबाद में है। और ये किस लिए फेमस है पता है, ये आपका
के लिए फेमस है। उर्वरक को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र कहते हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था पता है आपको? इसका स्थापना ना 1951 में हुआ था, 1991 में हुआ था। और डियर, ये जो सिंदरी है, ठीक है, जो कि उर्वरक संयंत्र है, सिंदरी उर्वरक संयंत्र हम लोग कहेंगे इसको। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुआ था फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और डियर, ये जो सिंदरी है ये कहाँ पे स्थित है? तो पता है, दामोदर नदी पे स्थित है। कहाँ है डियर? दामोदर, ठीक है, दामोदर। देखिए कभी कभी हम लोग सुनते हैं ना तो उससे भी बहुत कुछ याद हो जाता है, ठीक है। तो ये दामोदर नदी के पे स्थित है। और एक क्वेश्चन इसमें से आता है कि भाई ये सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो है ना, कौन सा पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा बनाया गया था। इतना तो हम लोग उर्वरक के बारे में भी पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में डियर। तो झारखंड राज्य में जो प्रथम सीमेंट उद्योग का स्थापना पता है कब हुआ था? 1921 में हुआ था, जिसको हम लोग 1921 कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा डियर। 1921 में हुआ था, 1921 में। और इसका कहाँ हुआ था? तो ये जपला में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, जपला में हुआ था। और डियर, ये जपला कहाँ है पता है? ये जपला पलामू में है, पलामू जिला में, ठीक है। तो डियर, ये जो जपला है ये आपका जो प्रथम सीमेंट उद्योग है जपला, ठीक है, ये जपला जो है ना प्रथम सीमेंट उद्योग है, इसका स्थापना 1921 में हुआ था। और ये आपका पलामू जिला में हुआ था। इसके अलावा और एक सीमेंट संयंत्र है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, झींक पानी सीमेंट संयंत्र। ये कहाँ है? तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, याद रखिएगा। और एक है सिंदरी सीमेंट संयंत्र। तो सिंदरी के नाम से ही तो जान गए, ये धनबाद में है, ठीक है। इसके अलावा और एक आता है खलाड़ी सीमेंट संयंत्र। तो ये कहाँ है डियर? खलाड़ी, याद रखिएगा, खलाड़ी सीमेंट संयंत्र। ये ना आपका रांची में है, ठीक है, कहाँ है? रांची में है। और एक आता है, सुने होंगे आप लोग नाम, लाफार्ज, ठीक है, लाफार्ज। तो ये लाफार्ज सीमेंट जो है संयंत्र, ये कहाँ है डियर? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है, याद रखिएगा, ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है, ये लाफार्ज जो है पूर्वी सिंहभूम में है। तो ये 3-4 नाम याद रखिएगा सीमेंट उद्योग से। और एक थोड़ा सा एल्युमिनियम उद्योग के बारे में देख लीजिए कि जो एल्युमिनियम उद्योग जो है ना, जिसको ये आपका झारखंड में मूरी में ये स्थित है। और ये बहुत प्रसिद्ध कारखाना है। और इसका स्थापना जो है एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग इंडाल कहते हैं, इंडाल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1938 में किया गया था, ठीक है। और इसमें से एक बात तो क्वेश्चन आपको आता है कि जो मूरी में आपका एल्युमिनियम का कारखाना है ना डियर, उसमें बॉक्साइट, देखिए अब यहाँ पे एल्युमिनियम का कारखाना है तो इसको तो बॉक्साइट का ज़रूरत पड़ता है ना। तो ये बॉक्साइट इसको कहाँ से मिलता है? तो ये बॉक्साइट ना इसको लोहरदगा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? लोहरदगा से मिलता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एचईसी के बारे में। डियर, एचईसी तो ये हमेशा देखिएगा आप कि एचईसी कहाँ स्थित है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो ये आपका रांची में स्थित है। रांची में हटिया सुने हैं नाम? यही हटिया में है, ठीक है, हटिया, याद रखिएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन देखिएगा कि भाई ये एचईसी जो है ना, ये इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना ना 1958 में हुआ था। और इसका उत्पादन कब हुआ था? तो इसका उत्पादन ना डियर 1963 में हुआ था, ठीक है, इसमें उत्पादन 1963 में हुआ था। डियर, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि ये जो एचईसी है, ठीक है, इसमें आपका कुछ प्रमुख इकाई है, जैसे कि आपका भारी मशीन औजार संयंत्र, फिर फाउंड्री फोर्ज संयंत्र और भारी मशीन निर्माण संयंत्र, ठीक है, ये 3 हैं। इसमें जो आपका भारी मशीन औजार सॉरी फाउंड्री फोर्ज जो है ना, वो किसकी मतलब कि सहायता से बनाया गया था? तो ये क्वेश्चन आपका ना हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, रूस की सहायता से बनाया गया था और आपका चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है, ये क्लियर है। इसके अलावा डियर याद रखिएगा कि रांची में जो आपका स्थापित है हैवी मशीन निर्माण संयंत्र, ठीक है, जो कि आपका एचईसी का ही एक
प्रमुख इकाई है, इसका स्थापना भी रूस के सहयोग से ही हुआ था। और इसलिए इस समय जो है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एचईसी के बारे में एक चीज़ बोल गए थे। पता है वो क्या बोले थे? वो बोले थे ना कि ये भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर है। क्या बोले थे? भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कौन है? तो एचईसी है। ठीक है, अब डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं अन्य प्रमुख उद्योग। ये थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिए। ठीक है, इसमें से बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब कुछ हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा देखते हैं। ठीक है, तो देखिए भुरकुंडा का है, रामगढ़ में है। ठीक है, तो यहाँ डियर कांच उद्योग का है। ठीक है, जब आप भुरकुंडा जाइएगा ना तो देखिएगा पूरी तरह सारा जगह ना कांच ही कांच आपको दिखाई देगा, जिसको हम लोग इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री कहते हैं। और ये किसकी सहयोग से बना है? तो जापान के सहयोग से बना है। तो डियर याद रखिएगा कि रामगढ़ में एक जगह है भुरकुंडा, वहाँ पे आपका कांच उद्योग है जो कि आपका जापान के सहयोग से बना है। ठीक है, जिसको हम लोग इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री भी कहते हैं। देखिए झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ है? तो घाटशिला में है। ठीक है, याद रखिएगा तांबा का कारखाना। नेक्स्ट है भारत की कुल ला उत्पादन का 60% जो है ना से अधिक झारखंड द्वारा, यानी भारत में जितना ला होता है ना उसका 60% कौन देता है? तो झारखंड ही अकेला दे देता है। ठीक है, तो झारखंड का मुख्य ला उत्पादक जिला कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर ये। ठीक है, कि झारखंड का मुख्य ला उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये आपका खूंटी है। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड में कोयला ध्वन उद्योग के प्रमुख केंद्र जामाडोबा, स्वांग, करगली, लोधना, पाथरडी, भोजुडी, कथाड़ा एवं दुगदा में स्थापित है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको, कोयला ध्वन उद्योग करगली भारत में प्रमुख स्थान रखती है। इसमें से करगली जो है ना ये भारत में प्रमुख स्थान रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग का विकास जो है ये दामोदर घाटी क्षेत्र में हुआ है। तो डियर ये रिफैक्ट्री उद्योग का विकास कौन सा घाटी में हुआ है? दामोदर घाटी में हुआ है। और रिफैक्ट्री की प्रमुख कारखाना जो है ना चिरकुंडा, कुमारदुबी, मुगमा, धनबाद, झड़िया एवं रांची है। ठीक है, याद रखिएगा चिरकुंडा, कुमारदुबी, ठीक है, मुगमा, धनबाद, झड़िया एवं रांची। रिफैक्ट्री के अंतर्गत उच्च ताप सहन करने वाले दमन भट्टियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है? तो ये घाटशिला में है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है? तो ये आपका धनबाद में है। और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं पायराइट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड ये कहाँ है? तो ये आपका सिंदरी में है। तो देख लीजिए सिंदरी में कौन कौन सा है। एक है आपका फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एफसीआई। और एक है आपका पायराइट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। ठीक है, ये सिंदरी में है। नेक्स्ट है आपका यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट जो है ये कहाँ है? घाटशिला में है। और नेक्स्ट है एशियन रिफैक्टर्स लिमिटेड जो है ये कहाँ है? तो ये आपका बोकारो में है। ठीक है, देखिए 2-3 बार आप पढ़िएगा ना तो याद हो जाता है कोई भी चीज़। ठीक है, फर्स्ट बार पढ़ने से थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार कार्यरत है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक है बियाडा, आइडा, रियाइडा और स्पाइडा। ठीक है, बियाडा को हम लोग कहते हैं बसी बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का क्षेत्राधिकार, मतलब ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका आइडा, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आइडा का क्षेत्राधिकार संपूर्ण कोल्हान प्रमंडल में है। तो डियर ये क्वेश्चन आपका आता है कि ये कौन सा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आइडा किसके अंतर्गत आता है? कोल्हान के अंतर्गत आता है। और ये बियाडा किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, बियाडा का फुल फॉर्म देख लीजिए, ब से बोकारो और अ से आदित्यपुर। नेक्स्ट है आपका रियाडा, तो आर से क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। और ये आपका रांची जो है संपूर्ण दक्षिणी छोटा नागपुर एवं संपूर्ण पलामू में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, स्पाइडर जिसको कहते हैं, ये दुमका क्षेत्रफल संपूर्ण संथाल परगना प्रमंडल में है। तो स्पाइडर संथाल किस में आ जाएगा? संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा।
देखिए डियर, यहाँ पे झारखंड में बड़ही, ये जो है ना हजारीबाग में है। ये आपका औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट है झारखंड की पहली औद्योगिक नीति, ये 1 अगस्त 2001 में अधिसूचित की गई थी। याद रखिएगा, 1 अगस्त 2001 में। और झारखंड की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा जो है ना, ये 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में हुआ था। और झारखंड की नई औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति की घोषणा जो है 2016 में किया गया था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख उद्योग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर। ठीक है, देख लीजिए। ये जैसे टाटा स्टील, जितना भी टाटा से नाम से रहेगा वो तो सब जमशेदपुर में है। ठीक है, हम पहले बता दे रहे हैं। और ये टाटा समूह की हेल्प से बनाया गया, के स्वामित्व में है। ठीक है, तो टाटा स्टील डिस्को ये स्टील उद्योग है। और टेल्को ये वाहन उद्योग है। ठीक है, और टाटा टीम कैन ये आपका रोलर बियरिंग्स का है। और टाटा रोडोगोआ ये स्टील का है। ठीक है, टीन प्लांट ये टीन की चादर, टीन प्लांट्स, सॉरी टीन प्लेट है, सॉरी यहाँ पे टीन प्लेट है, तो टीन के चादर हो गया। टीआरएफ ये आपका औद्योगिक मशीन है। ठीक है, जमशेदपुर में टाटा समूह के से है। नेक्स्ट है आपका एग्रीको, देख लीजिए ये एग्रीको थोड़ा सा अलग आया है, तो ये आपका जमशेदपुर में है। अब एग्रीको है तो कृषि उपकरण होगा, तो ये टाटा समूह से है। नेक्स्ट ही बोकारो इस्पात लिमिटेड, तो ये हम लोग देखिए ये कहाँ है, बोकारो में, ये स्टील देता है। और ये जो है ना डियर, ये आपका केंद्र सरकार से के स्वामित्व में है। ठीक है, सीसीएल ये भी आपका केंद्र सरकार हो जाएगा। ईसीएल ये भी आपका केंद्र सरकार हो जाएगा। सीसीएल कोयला के लिए पता है, ईसीएल भी है, बीसीएल भी है। तो सीसीएल तो रांची में है, ईसीएल आपका संथाल परगना में है। बीसीसीएल कहाँ है? तो ये आपका धनबाद में है। अब एचईसी कहाँ है? भारी मशीन है, जो कि हम लोग अभी देखे थे कि हटिया रांची में है। और इसका स्वामित्व भी कौन किया है? तो केंद्र सरकार किया है। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो अभी हम लोग देखिए कि ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तो भाई तांबा देता है। और ये क्या है, कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। ये भी आपका केंद्र सरकार के स्वामित्व में है। सिंदरी उर्वरक तो अभी हम लोग देखे धनबाद में है। ये फर्टिलाइजर देता है, उर्वरक, ये भी किसका स्वामित्व है? तो केंद्र सरकार। नेक्स्ट हम लोग उषा मार्टिन, ये स्टील ये करता है। ये कहाँ है? रांची, पूर्वी सिंहभूम में है। और उषा मार्टिन ग्रुप के अंतर्गत आता है। उषा बेलाट्रॉन ये कैबुल में है, रांची में, ये भी उषा मार्टिन ग्रुप में आता है। इंडियन एल्यूमिनियम एल्यूमिना देता है, जो कि मूरी में है, ये बिरला समूह में आता है। नेक्स्ट है आपका बिरला समूह, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स ये कास्टिक सोडा ठीक देता है। प्लामू ये भी बिरला समूह के अंतर्गत आता है। एचईसी सीमेंट ये धनबाद है, ये भी एचईसी समूह के अंतर्गत आता है। एक्सप्लोसिव फैक्ट्री विस्फोटक गोमिया ये आपका आईसीआई ग्रुप है। देख लीजिए, ये हम थोड़ा सा छूट गया होगा उस समय जब बताए थे कि एक्सप्लोसिव फैक्ट्री जो आपका गोमिया में है, ठीक है, जो कि विस्फोटक देता है, ये आईसीसी ग्रुप के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, आईसीसी ग्रुप, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार स्पंज आयरन, ये आपका स्पंज लोहा देता है। चांडिल सरायकेला खारसावा मोदी उमेश कुमार। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडो एशियाई ग्लास, ये भुरकुंडा हम लोग अभी डिस्कस किए, जो कि निजी है, जापान के द्वारा बनाया गया है। इंडियन स्टील एंड वायर ये स्टील का छड़ देता है, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, निजी है। और हैदराबाद इंडस्ट्रीज ये जो है आपका इस बिस्टस देता है, देवघर में है, और ये भी आपका निजी है। ठीक है, तो ये सब जितने भी है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। इसका कौन सा उद्योग है, इसका स्थान क्या है, इसका स्वामित्व क्या है, आप एक बार पढ़िएगा डियर। हम उम्मीद करते हैं आपको याद हो जाएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।